तो अटैक ऑन टाइटन एनिमे को खत्म हुए 3 साल हो चुके हैं। इस गोटेड एनिमे के 10 साल के रन में 4 सीजन आ चुके हैं। इसके पहले 3 सीजन को एनिमेट किया था विट स्टूडियो ने और इसके आखिरी सीजन को एनिमेट किया था मापा स्टूडियो ने। इस एनिमे के गोटेड होने के पीछे इन दोनों ही स्टूडियो का बहुत बड़ा हाथ है। मैंने आज तक अटैक ऑन टाइटन को 3 बार देखकर खत्म किया है। पहली बार यूट्यूब से एक्सप्लेनेशन वीडियो देखकर, दूसरी बार इसे हिंदी डब में देखकर, और तीसरी बार इसे जापानीज डब और इंग्लिश डब में देखकर। इतनी बार इस एनिमे को रीवॉच करने के कारण मुझे इस एनिमे की कुछ हिडन डिटेल्स पता लगी, जिसे तुम इसे फर्स्ट टाइम देखते हुए तो पता लगा ही नहीं सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा 10 हिडन डिटेल्स इन अटैक ऑन टाइटन एनिमे। तो सीजन 3 में जब सभी सर्वे कॉर्प्स के मेंबर उनके साथ मिलकर वॉल को सील करने जाते हैं, उस टाइम वहाँ पर रास्ते में कोई भी नहीं था, पर फिर अचानक से उनके पीछे 20 टाइटन स्पॉन हो जाता है, वो भी टाइटन्स की पूरी आर्मी लेकर। कुछ लोगों को लग सकता है कि ज़ीक वहाँ पर आया कैसे, अभी तो सभी के सभी सर्वे कॉर्प्स के मेंबर वहाँ से आए थे, उस टाइम तो उन्हें कोई भी नहीं मिला। पर अगर तुम इस सीन को पॉज करके ध्यान से देखो, तुम्हें जमीन से पाइप निकलती साफ साफ दिख जाएगी। इसी जमीन के नीचे ज़ीक और उसके टाइटन छुपे हुए थे। अटैक ऑन टाइटन को पहली बार देखते हुए तुम ये डिटेल को नोटिस कर ही नहीं पाओगे। काफी ज्यादा कमाल का प्लान बनाया था ज़ीक ने। तो सीजन 4 में जब एरन और उसके दोस्त मार्ले पहुंचते हैं, तब वो सभी वहाँ पर घूम रहे होते हैं। उसी समय एरन को वहाँ पर एक प्रेग्नेंट लड़की दिखती है। उसे देखते ही एरन डर से कांपने लग जाता है। एज अ व्यूअर हम समझते हैं एरन उससे डर क्यों रहा है। ये सीन हमारे लिए बहुत ही बचकाना और मीनिंगलेस था, पर हमें कहाँ पता था हमें इसका जवाब फाइनल एपिसोड में मिलेगा। जब एरन की वॉल टाइटन्स रंबलिंग के समय सभी लोगों को कुचल रहे होते हैं, तब लोग एक छोटे बच्चे को बचाने के लिए अपने हाथों में उठाकर एक दूसरे को पास करे होते हैं, और ये बच्चा उसी प्रेग्नेंट लेडी का होता है जिसे एरन ने मार्ले में देखा होता है। और उस टाइम पर एरन ने उस प्रेग्नेंट लेडी के बच्चे का फ्यूचर देख लिया था कि एरन जब रंबलिंग करते हुए आएगा तो वो उस बच्चे को भी मार देगा, और इसी चीज के डर से वो उस समय कांपने लग गया था। ये एक बहुत ही ज्यादा कमाल की हिडन डिटेल थी। तो सीजन 4 में जब एरन राइनर के साथ मिलकर पास मेमोरीज देखता है, तब एरन अपने बचपन में जाकर बहुत सारी यादों को देखता है। पर क्या तुम्हें पता है हमने सीजन 4 वाले एरन को सीजन 1 में भी देखा हुआ है। अगर तुम सीजन 1 में जाकर उसके सीन्स को ध्यान से देखो, तब तुम नोटिस करोगे कि एरन वहीं पर था। जैसे कि एपिसोड 2 के इस सीन को देख लो, ये देखो साइड में बैठा हुआ है एरन, और इसी एपिसोड में एक सीन आता है जहाँ पर हमें एरन फिर से दिखता है। यहाँ पीछे देखो ये एरन ही है, और इसके कपड़े भी बिल्कुल सेम है। और एपिसोड 1 में जब सर्वे कॉर्प्स आते हैं, तब भी तुम एरन को वहाँ पर देख सकते हो। तुम्हें सीजन 3 का ये वाला सीन तो याद ही होगा, जब स्टोरी के फादर ने एरन को किडनैप कर इस क्रिस्टल वाली केव में रखा था। तब एरन उस टाइम पर वहाँ पर पहली बार आया था, पर उस टाइम पर उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो वहाँ पर पहले भी आ चुका है, जबकि वो वहाँ पर पहली बार ही आया था। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एरन से पहले वहाँ पर उसका पापा आया हुआ है, और उस टाइम पर उसके पापा ने वहाँ से फाउंडिंग टाइटन चुरा लिया था, और उसके पास था अटैक टाइटन, जो दोनों ही बाद में एरन को मिले। अटैक टाइटन की वजह से एरन उसके पापा की मेमोरी से कनेक्टेड था, और इसी वजह से उसे लग रहा था कि वो वहाँ पर पहले भी आ चुका है। क्या ही कमाल की हिडन डिटेल थी ये। तो तुमने ये चीज कभी ना कभी नोटिस जरूर की होगी कि अटैक ऑन टाइटन के हर सीजन में एरन की आंखों का कलर चेंज होता रहता है, कभी ब्लू तो कभी ग्रीन। अगर तुम्हें लगता है कि एनिमेशन स्टूडियो की गलती है, तो तुम लोग बहुत ही ज्यादा गलत हो। हम अटैक ऑन टाइटन के फाइनल एपिसोड में देखते हैं कि आर्मीन एक नरेटर की तरह अटैक ऑन टाइटन की स्टोरी सुना रहा है, और वो चीजें भूलता जा रहा है, और अब उसे ठीक से ये भी नहीं पता कि एरन की आंखों का कलर आखिरकार था क्या। इसीलिए हर सीजन में उसकी आंखों का कलर बदलता रहता है। तुम सीजन 1 के पहले एपिसोड के पहले सीन में भी सुन सकते हो कि हमें सबसे पहले आर्मीन की ही वॉइस सुनाई देती है, क्योंकि वही स्टोरी को नरेट कर रहा है। ये सारी बहुत ही कमाल की हिडन डिटेल्स थी इस वीडियो में। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।